उसका पूरा परिवार मिलकर एक काम करता है और खूब मस्ती करता है। गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ रुढ़ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूं कि तुझे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा इसने क्या किया है। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता रहता है। ये नालायक अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सोहन चुपचाप वहीं पर खड़ा रो रहा था। देखा, मुंह नहीं खुल रहा है। इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? माँ मैं अभी नहीं बता सकता। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं? आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई वैसे तो बहुत परेशान हूं मैं। अरे भाई के होते हुए परेशानी, क्या बात है बता। अब क्या बताए? परेशानी दूर कर देगा क्या? दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। बता, मैं कर लूंगा। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना। हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं, क्या काम है? पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। हाँ, भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है,
क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चला जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। इससे अच्छा तो मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे मम्मी और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।